देश की पवित्र नदियों में सिरमौर। इसी नदी के दक्षिण तट पर बसा शहर कानपुर, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक नगर। किसी जमाने में इसे पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। यहां इतनी सूती मिल्स थी। अतीत में झांके तो इस शहर की स्थापना 1207 में प्रयाग के राजा कांति देव ने की थी। तब इसे कोहना कहा जाता था। इस नगर की स्थापना 605 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर कानपुर कर दिया गया। आस्था के लिहाज से बेहद अहम यहां गंगा जी के तट पर कई घाट और मंदिर हैं। पुराना रिवाज चला आ रहा है कि स्थानीय लोग गंगा जी में डुबकी लगाकर घाट पर बने मंदिरों में पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत करते हैं। ये रीति रिवाज तो मन को शांति देते हैं, पर कहीं और बदलाव की जरूरत भी है। देखिए, पानी में बहते इन फूलों को जो पुण्य कमाने के लिए खरीदे और देव को चढ़ाए जाते हैं। और फिर इनका हश्र क्या होता है। कुछ तथ्य आपसे साझा करते हैं। भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा धार्मिक स्थलों में फूल चढ़ाता है। ये फूल भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक है। ये भी माना जाता है कि चढ़ावे के इन फूलों की पवित्रता का सम्मान करने के लिए इन्हें नदियों में छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये हम में से कितने लोग सोचते हैं। ये फूल नदियों में सड़कर ऑक्सीजन कम करते हैं, मछलियों को मारते हैं और नदियों के इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं और भारी प्रदूषण का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं, इन फूलों को उगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक नदी के पानी के साथ मिलकर इसे जहरीला बनाते हैं। सनत रहे कि हर बरस लगभग 8 लाख टन फूलों के कचरे को देश की नदियों में फेंक दिया जाता है, जिससे हमारी नदियों का जीवन कम होता है। लोग अक्सर ऐसे नजारे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर अंकित अग्रवाल ने ऐसा नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं मिहिर। सेवा परमो धर्म के इस सीरीज में हम हैं कानपुर में। यहां के 2 लड़कों ने रिसाइकल करके फूलों को फिर से उसे उपयोग करने का तरीका ढूंढ निकाला है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उन लड़कों से। अंकित अग्रवाल इसी शहर और संस्कृति के वाहक हैं। यही जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, फिर रोजी के चलते इन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा। पर साल 2016 में अंकित नौकरी छोड़कर वापस कानपुर आ गए। कुछ नया और अलग करने का मन था। तो एक शाम अंकित अपने एक दोस्त के साथ बिठूर घाट पर बैठे थे और बातों बातों में उनकी नजर पानी में बहते चढ़ावे के फूलों पर पड़ी, जो अक्सर नदी में विसर्जित किए जाते हैं। इसी पर दोस्तों में बहस छिड़ गई कि इसका क्या किया जाए। शायद इस मुद्दे को कहीं आगे तक जाना था। घाट से लौटकर अंकित ने इन बेकार हो चुके फूलों का क्या क्या किया जा सकता है, इस पर अध्ययन शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक विकट चुनौती थी अंकित और इनके साथियों के सामने। नदी को प्रदूषण से बचाना था, साफ करना था, समाज के एक तबके के लिए कमाई का जरिया बनाना था। समाज में जागरूकता भी लानी थी और ये सब करना था लोगों की आस्था को आहत किए बिना। हम लोग बिठूर में बैठे हुए थे, तो फिर वो मुझसे एकदम से प्रश्न करने लगा कि ये पानी इतना गंदा है, बट आप लोग पी क्यों रहे हो। तो उसे बताया कि नहीं, ये गंगा हमारी नदी है, हम इसे भगवान की तरह मानते हैं।
तो फिर उसने एकदम से प्रश्न पूछा कि अगर ये इतनी पवित्र है तो फिर ये इतनी गंदी क्यों है। तो फिर मैंने उसे बताया फीकल स्लज है, टैनरीज का रिफ्यूज़ है, हाउस होल्ड वेस्ट है जो कि सारा इस रिवर में जाता है। तो फिर उसने बोला कि तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो। मैंने बोला यार ये इंडिया है, गंगा है, कौन क्या कर सकता है, मतलब इट्स अ बहुत बड़ी नदी है। जैसे ही मैंने उसे ये बोला, एक बगल से एक मंदिर ने करीब एक टेम्पो भर के फूल पानी में डाल दिए। फिर उसके बाद जो सारा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ हुआ था उन फूलों को उगाने के लिए, वो पूरा एक रिवर में ऊपर एक फिल्म जैसा बन गया। तो उससे मेरे को ये लगा कि हम लोग ये चीज़ बचपन से देखते आ रहे हैं कि लोग फूल डालते हैं नदियों में, मंदिर का सारा सामान जाता है, बट किसी ने आज तक कुछ सोचा ही नहीं, किसी ने कभी इसे पोल्यूशन की तरह ट्रीट नहीं किया या सोचा भी नहीं। तो उसके बाद से ये आइडिया आया था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। कानपुर में 16 बड़े और तमाम छोटे बड़े धर्मस्थल हैं। अंकित और इनके साथी करण ने यहीं से बेकार फूलों को लेने की शुरुआत की। इन्होंने इस बात पर भी शोध करना शुरू किया कि फूलों से खाद कैसे बनाई जा सकती है। दोनों ने कई वनस्पति विज्ञानों के प्रोफेसरों, किसानों, खाद बनाने में रुचि रखने वालों, मंदिर समितियों, जैविक उर्वरक उत्पादकों और फूल व्यापारियों से भी बात की। काफी जद्दोजहद और 6 महीने के बाद इन्होंने केंचुओं की मदद से फूलों को खाद में बदलने का सही नुस्खा निकाला। इन्होंने खनिज समृद्ध पोषक तत्वों और एंजाइमों के मिश्रण को मिट्टी का नाम दिया। चूंकि मिट्टी सभी प्रकार के रसायनों से मुक्त है, जैविक है, इसलिए पौधे और सब्जियों के लिए अच्छी खुराक साबित हुई। इसके बाद शुरू हुआ अगरबत्ती बनाने का काम। इन्होंने इन फूलों का उपयोग कर अगरबत्ती बनाने का एक नया तरीका विकसित किया, जो उस पारंपरिक विधि से अलग था जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता था। तो जो भी निर्माल्य गाड़ी से जो भी हमारे फ्लावर रिसीव करते हैं, हम उसको 3 भागों में हम बांटते हैं। एक तो ये भाग होता है जिसमें कि बहुत ही जो पंखुड़ी है, जो फूल है, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, एक भाग वो हिस्सा होता है। सेकंड हिस्सा होता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के फॉर्म में होता है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो एक अलग भाग है। और तीसरा भाग जो होता है कि जो कि सरे गले मतलब फूल जो आते हैं, तो उस फूलों को हम क्या करते हैं कि हम मशीन में श्रेड करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में साइज में बनाते हैं और उसको 7 से 8 दिन के लिए हम बाहर ओपन में रखते हैं। फिर वो जो डिकम्पोज वेस्ट है, जो उसको हम काऊ डंग के साथ मिक्स करते हैं और ये कंपोस्ट पिट के अंदर में हम डाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 हफ्ते के बाद, हम अर्थ फॉर्म्स को उसमें इन्फ्यूज़ करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। और जो क्वालिटी होता है जो रॉ मटेरियल का, जो खाद निकलते हैं, वो बहुत ही वर्मी कंपोस्ट के अर्थ फॉर्म्स के ऐड करने के बाद क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं कानपुर की फूल मंडी शिवालय में। मकसद ये जानना था कि यहाँ आमद और तिजारत कितनी और कैसे होती है। यहाँ हर रोज तकरीबन 10 टन फूल आसपास के गांवों से लाए जाते हैं, जिसमें अमूमन 5 टन गेंदा, 3 टन बिजली और 2 टन गुलाब शामिल है। और यहीं से शहर के हर छोटे बड़े मंदिरों में फूल भेजे जाते हैं। तो इन्हीं चाननों से अंकित और इनके साथी को कच्चा माल मिला करता था। कानपुर के सभी छोटे बड़े मंदिरों के लोग जो आते हैं यहाँ खरीदते हैं। बाकी माली वर्ग आता है यहाँ पे, वो भी फूल खरीदते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। पहले लोग अगरबत्ती धूप बत्ती का व्यापार करने वाले लोग चमड़े का बुरादा लेके धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाते थे, लेकिन आज वही लोग इस फूल को के इस्तेमाल से धूप बत्ती और अगरबत्ती बना रहे हैं, जिससे प्रदूषण भी रुक रहा है और फूल की गंदगी गंगा में नहीं पहुंच रही है। लेकिन जैसे होता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पर कारवां बढ़ता रहता है।
सो 2019 में अंकित और इनके साथी की राहें जुदा हो गई और अंकित एक नए सामाजिक उद्यम को साथ लेकर बढ़े इस मिशन को आगे ले जाने के लिए। ये तस्वीरें इनके नए उद्यम से हैं। हर सुबह श्रद्धा भाव से भक्त भगवान पर फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर आंदेश्वर, जो कि एक शिव मंदिर है, और पनकी मंदिर, जहाँ हनुमान जी स्थापित हैं और जहाँ मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है भगवान के दर्शन के लिए। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ चढ़ाए गए फूलों को हर शाम उतारकर कैसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। हमारी टीम यही दिखाने आपको इन मंदिरों की सैर करने निकली है। भगवान को फूल पुष्प अर्पण करते हैं। अहंकार रूप भी भगवान के यहाँ अर्पण पुष्प के ही रूप में होता है, और अर्पण करके जब भगवान को फूल से पूज देते हैं तो फिर उस फूल को दूसरे दिन हम लोग इसे या तो इसको गौ माता को खिला दिया जाए, क्योंकि उनका आहार भी हो जाएगा और फिर उसके बाद में पास भी बन जाएगी। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फूलों को ले जाते हैं और उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती भी बनाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसके केचुआ की खाद आदि भी का निर्माण करते हैं। कोई जैविक वाला ले जाता है तो कोई अगरबत्ती बनाने वाले ले जाते हैं। इस तरह से हमारे मंदिर का फूल जो है फेंका नहीं जाता है, कहीं गंगा में नहीं डाला जाता है, कहीं कूड़े में नहीं डाला जाता है, संस्थाओं को दे दिया जाता है। हिंदू मैथोलॉजी में है कि अगर आपका फूल अगर भगवान के चढ़े गंगा में चले गए तो आपकी प्रार्थना सफल हुई। मैं कहता हूँ बस प्रार्थना तो तब सफल होगी जब उससे दो लोगों को काम मिल जाएगा और वही प्रोडक्ट आपको दोबारा मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी जिसे कहते हैं हम। वेस्ट से अच्छा रिसोर्स कुछ नहीं मिलता, और हम जितना बेटर और जितनी जल्दी सीख लें इससे कि हम इसको क्या और बेटर यूज़ कर सकते हैं, उतना ही हम आगे फ्यूचर जनरेशंस को सेव कर सकते हैं। ये बेकार फूल फिर एक छोटे से ट्रक में अंकित की इस फैक्ट्री में आते हैं। इनको तोला जाता है, कंटेनर में रखा जाता है और फिर ये महिला कर्मचारी कंटेनर में से फूल निकालकर छांटती हैं। गेंदा, गुलाब, बिजली और अन्य फूलों को अलग किया जाता है। फिर इन पंखुड़ियों को तोड़कर धूप में सुखाया जाता है। इन मालाओं को रस्सी पर टांग कर सुखाया जाता है। ठंड या बरसात जैसे मौसम में इन पंखुड़ियों को मशीन में 100 डिग्री के तापमान पर सुखाया जाता है। ये जो मशीन आप जो देख रहे हैं ये डिहाइड्रेशन चैम्बर है। इसका यूज़ बेसिकली हम ये करते हैं कि जो भी पंखुड़ी है, जो भी अच्छे पंखुड़ी होती हैं उनको सुखाने के लिए एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में दिया जाता है, और इस मशीन में एक हम टेम्परेचर सेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, और जो कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से रहता है। और ये मशीन लगभग 600 किलो से ज़्यादा आउटपुट दे पाती है, और ये 8 से 10 घंटे में जो पंखुड़ी होती है वो बिल्कुल उनके जो मॉइस्चर होते हैं वो कम्प्लीटली हट जाते हैं। इन पंखुड़ियों को सूखने में 12 से 16 घंटे लगते हैं। सूखने पर इन्हें मशीन में पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इसके बाद डो मेकिंग प्रोसेस शुरू होता है। इसमें एडमिक्सचर और एरोमेटिक केमिकल मिलाकर इसे आटे की तरह गूंथा जाता है। गूंथने के बाद महिलाएं इसे पतले बांस में लपेटकर गीली अगरबत्ती तैयार करती हैं। गीली अगरबत्ती को सूखने में 1 से 2 दिन लगते हैं। सूखने के बाद इन अगरबत्ती को अलग अलग खुशबू वाले केमिकल युक्त जल में डाला जाता है। इसमें गुलाब, यूकलिप्टस, जैस्मिन और ऑरेंज पैक शामिल है। ये जैसे हमारी अगरबत्ती है इंसेंस स्टिक्स, तो ये तुलसी की इंसेंस स्टिक है।
तो हर इंसेंस स्टिक के साथ आपको जिन महिला ने दीदी ने वो बनाया उनका एक कार्ड मिलता है, आपको एक इंसेंस स्टैंड मिलता है अब अगरबत्ती प्लेस करने के लिए, जिसमें आप अपनी अगरबत्ती प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे ये, और स्टिक्स आती हैं। फिर ये हमारा DIY किट है कि कोई अगर जानना चाहता है कि हम अगरबत्ती कैसे बनाते हैं तो वो ये DIY किट खरीद सकते हैं। इसमें स्टिक्स मिलती है, हमारा पाउडर मिलता है, फ्रेग्रेंस मिलती है और अगरबत्ती बनाने का मेथड की बुकलेट मिलती है। तो इससे आप अपने घर में खुद ही अगरबत्ती बना सकते हैं। जब एक बार आपने अगरबत्ती बना लिया तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। पैकेजिंग के बाद यहाँ के उत्पाद भारत के अलग अलग शहरों के अलावा विदेशों तक पहुंच रहे हैं। और हाँ, पैकेजिंग पर काम करते हुए इनके सामने एक दिलचस्प तथ्य आया कि उन पूजा सामग्री की बिक्री ज्यादा होती है जिन पर भगवान की तस्वीरों का उपयोग होता है, पर फिर लोग धार्मिक भावनाओं के कारण इनके रैपर कूड़ेदान में फेंकने से बचते हैं। यहाँ इसका एक दिलचस्प समाधान निकाला गया। भगवान की तस्वीरों के साथ साथ इनकी कुछ पैकेजिंग सामग्री सीड पेपर से बनाई जाने लगी, यानी पेपर पर बीज को दबाकर लगाया जाता है और इस्तेमाल के बाद अगर ग्राहक इस रैपर को गमले में लगा देते हैं तो कुछ दिनों बाद इन बीजों से अंकुर फूटने लगते हैं, यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो चलिए अब मिलते हैं इन महिलाओं से जो इस पूरे काम को अंजाम देती हैं। ये महिलाएं यहाँ आसपास के गांव से आती हैं। इन महिलाओं के लिए आमदनी के साधन पैदा करना इस योजना का हिस्सा है। फिलहाल हेल्पर्स ग्रीन कानपुर में 85 परिवारों की वंचित महिलाओं के लिए आजीविका पैदा कर रहा है। यहाँ न केवल इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है बल्कि इनके बच्चों को भी उनकी रुचि अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस फैक्ट्री में एक समय में तकरीबन 25 से 30 महिलाएं काम करती हैं। सबका काम तय है, कुछ फूलों को छांटती हैं, कुछ सुखाती हैं तो कुछ अगरबत्ती बनाती हैं। यहाँ हर रोज करीब 4000 अगरबत्ती बनती है और सुरक्षा के लिहाज से इन महिलाओं के लिए घर से लाने और वापस ले जाने के लिए बस सुविधा भी है और इनके वेतन से प्रोविडेंट फंड यानी PF भी काटा जाता है। कम्युनिटी से लोग होते हैं जिनको लाइक बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर लोग, तो हम उधर से हायरिंग ज़्यादा रखेंगे कि उनका भी अपब्रिंगिंग हो, अपलिफ्टमेंट हो, लाइक वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल आएँ। लेडीज़ों के लिए एक बहुत अच्छी मतलब रोज़गार है। जो दलित प्रजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा सुविधा कंपनी दे रही है, तो उनके लिए एक रोज़गार बेहतरीन हो गई है ये। इससे ये अपने लिए एक सेल्फ डिपेंडेंट का काम कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब जिम्मेदारियां उठा लेती हूँ और यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अगरबत्ती बनती है तो अगरबत्तियाँ हम लोग बनाते हैं और 4 किलो आटा एक लेडीज़ बनाती है। तो जनाब, आज इस महकदार प्रयोग से न सिर्फ अगरबत्तियां प्रकट हो रही हैं बल्कि इससे गुलाल भी बनाया जा रहा है। तो तारीफ करिए अंकित और इनके करण जैसे साथियों की, जिन्हें पहचान खो चुके फूलों में भी एक चमकदार भविष्य दिखा। इस अतुलनीय और अनूठी पहल के लिए इन्हें ISB आइडिया चैलेंज 2015, IIM इंदौर कल्पवृक्ष चैलेंज 2015, IIT कानपुर सामाजिक चुनौती 2015 जैसे पुरस्कार भी मिले हैं। इसके अलावा ये टीम टाटा सोशल एंटरप्राइज चैलेंज 2016 में फाइनलिस्ट भी रही है। हाल ही में इनके काम को यूनाइटेड नेशन ने भी सराहा और पुरस्कृत किया। तो 2015 में कानपुर में शुरू हुआ सामाजिक उद्यम हेल्पर्स ग्रीन, जो वजूद में आया ही था गंगा नदी को बचाने के लिए, आज एक मिशन के तौर पर अब तक 1,35,000 किलो से ज्यादा फूलों को उत्पादों में बदल चुका है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का कुल जैविक बाजार 48,743 करोड़ रुपए का है। अकेली अगरबत्ती का बाजार दुनिया भर में 3,000 करोड़ रुपए का है। तमाम चुनौतियों का सामना कर उसे दरकिनार करने वाला ये सामाजिक उद्यम अब और बड़े सपने देख रहा है। अंकित
और इनके साथी गंगा जी के किनारे 2000 किलोमीटर तक अभियान चलाना चाहते हैं और कम से कम 25,000 महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करना चाहते हैं। चाह तो इस मॉडल को पूरे देश में लागू करना भी है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए भारत में 2001 के सेंसस के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा मंदिर थे। आज इनकी संख्या कई गुना बढ़ चुकी होगी और हम इस फहरिस्त में दूसरे धार्मिक स्थलों को नहीं जोड़ रहे हैं। आप खुद अंदाज लगाएं कि इस सामाजिक उद्यम में कितनी विराट संभावनाएं छिपी हुई हैं। पर अंकित ये भी जानते हैं कि इनके आगे एक लंबी सड़क है, तपिश से भरी हुई, और जिस पर पेड़ भी कम है। इन्होंने रतन टाटा को अपना आदर्श माना है। इनका मानना है कि अगर आप सच्ची लगन के साथ अपने काम में जुटते हैं, अपने लोगों पर भरोसा कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तो सब कुछ संभव है। यही सच्चा जादू है। इस एपिसोड में हमने इस खुशबूदार पहल के आगाज भर को जाना है। यकीनन इसे अभी कई सोपान छूने हैं, पर इसका आधार तो ये कोमल फूल ही हैं, जिनका फलक बढ़ता ही जा रहा है। सोचा कि अगर ये फूल इस बदलाव की कहानी आपसे बयां करेंगे तो कैसे। हमने इनकी इस भावना को कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता खड़ा हिमालय बता रहा है में पेवस्त पाया, जो कहती है, अगर न करता काम कभी कुछ, रहा हरदम पड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अंकित और इनके ये साथी फूल आते सुखद बदलाव के सशक्त द्योतक है। जो काम यहाँ हो रहा है वही काम आप अपने शहरों में भी कर सकते हैं। इससे महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।